Hello students, good morning and welcome to your beautiful channel 33.physics for you. Now, in last video lecture we were discussing about logic gates और हमने OR gate के बारे में डिस्कस किया था, right? Now in this video lecture we are going to discuss about another gate जिसका नाम हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं अभी. So, what is OR gate? Let us revise that first. So in OR gate its circuit symbol is for OR gate is like this. Here switch A, input B you can say, और यहाँ पे आउटपुट Y. इसकी जो बुलियन इक्वेशन थी, so Boolean equation was y is equal to a or b, right? और इसका जो ट्रूथ टेबल था that was, मान लो यहाँ पे है इनपुट a, इनपुट b and here we have output y. राइट, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दिस इज 0 0 1 1, ऑर्डर यही होना चाहिए. दिस इज 0 1 0 1, राइट? सो फॉर स्विच ए द आंसर विल बी 0 0 1 1 एंड फॉर स्विच बी इट शुड बी 0 1 0 1, राइट? और जो वाई आउटपुट हमें वाई मिल रहा था वो था 0 1 1 1, राइट? ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, राइट? नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर लॉजिक गेट. So for that, let us consider a simple circuit. Look, last OR gate में जब हमने डिस्कस किया था, at that time two switches were in parallel with each other. यहाँ पे हम लोग दो स्विच कंसिडर करेंगे. यहाँ पे हमें दो स्विच ही कंसिडर करनी है, राइट? बट बोथ दी स्विचेस आर इन सीरीज विथ ईच अदर. ये दोनों स्विच एक दूसरे के सीरीज में है. And here we have that bulb, right? Here we have that bulb. Now two switch means four combination possible. अगर हमारे पास दो switch है then 2 raised to 2 is 4 different combination are possible. So let us discuss those combination. The first one is both A and B आर ओपन. ऑब्वियसली अगर ए और बी दोनों स्विच ओपन है देन करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, राइट? करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा. सो इन दैट केस बल्ब जो होगा वो हो जाएगा ऑफ और बल्ब विल रिमेन ऑफ. सेकेंड केस में मान लो आइदर ए और बी इज क्लोज. सपोज इस केस में हम कंसिडर करते हैं लेट ए बी क्लोज और ओपन. ए को हम ओपन रखते हैं एंड बी इज क्लोज्ड. ए को हमने ओपन रखा है और बी को हमने किया है क्लोज. सो इन दैट केस अगर स्विच बी क्लोज है बट ए इज ओपन सो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट. तो यहां पे भी जो बल्ब है वो रहेगा ऑफ. बल्ब विल बी ऑफ और बल्ब विल रिमेन ऑफ. थर्ड वन में मान लो इफ B is open, B को हम रख रहे हैं ओपन एंड A is close. B को हमने ओपन रखा है और A को हमने किया है क्लोज. सिंस B is open, करंट फ्लोइंग टू द सर्किट विल बी 0. कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा एंड इन दैट केस बल्ब विल रिमेन ऑफ. सो बल्ब हो जाएगा यहाँ पे, बल्ब विल बी ऑफ ओनली. फोर्थ केस, अब फोर्थ केस में मान लो बोथ दी स्विचेस आर क्लोज, हम दोनों को क्लोज कर रहे हैं, देन ओनली करंट विल फ्लो टू द सर्किट, राइट? तब करंट सर्किट में फ्लो होगा एंड बल्ब विल बी ऑन. सो हियर यू कैन से दैट बोथ ए एंड बी आर क्लोज. सो देयरफॉर बल्ब जो होगा वो हो जाएगा ऑन. Bulb will be on, right? So you have to write a table for this.
हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, राइट। और इफ यू वांट वी विल राइट हियर टेबल। मान लो स्विच ए, स्विच बी और यहाँ पे है बल्ब। सो फर्स्ट कंडीशन में बल्ब ए ओपन है, बी भी ओपन ही है एंड बल्ब इज ऑफ, राइट। सेकेंड कंडीशन में ए इज ओपन, बी इज क्लोज, सो बल्ब विल बी ऑफ। थर्ड केस में हम ए को क्लोज कर रहे हैं, बी को ओपन कर रहे हैं, देन ऑल्सो बल्ब विल बी ऑफ। एंड फोर्थ केस बोथ ए एंड बी आर क्लोज, सो बल्ब विल बी ऑन। So यहाँ पे you can see that bulb will be on only when A and B is closed. Bulb will be on only when A and B is closed. So अगर हम यहाँ पे truth table बनाए, so truth table will be something like this. यहाँ पे input A, input B और यहाँ पे output Y. Right, open means 0, open means 0, bulb off means 0. Open means 0, close means 1, but off means 0. Close means 1, open is 0 and 0. Both are closed, so 1, 1 and bulb is on, so 1. So only when A and B is 1, output will be 1, or you can say that only when A and B is closed, bulb will be on. तो यहाँ पे हम एक word use कर रहे हैं that is and because of that this gate was given name as AND gate. This gate was given name as AND gate. Clear? Here circuit symbol for AND gate will be, look AND में last letter D है, so you have to remember like this कि इसका जो circuit symbol होगा that will be something like D. This is input A, यहाँ पे है input B and here we have output Y. इसकी जो boolean equation form होगी, the boolean equation for this is Y is equal to A and B. दोनों 1 है, then only output will be 1. You can check Y equal to A into B, 0 into 0 will be 0. 0 into 1 will be 0, 1 into 0 will be 0 and 1 into 1 is 1. So इसकी जो boolean equation होगी वो होगी y is equal to a and b. So this is AND gate, right? एक simple example consider करते हैं for combination of AND gate as well as OR gate. Let us discuss a simple example. So for this example, let us say we have a OR gate over here. यहाँ पे हमारे पास एक OR गेट है एंड द आउटपुट ऑफ OR गेट, मान लो ये स्विच A है, ये स्विच है B एंड दिस आउटपुट यहाँ पे हम Y1 लिख रहे हैं, राइट। द आउटपुट ऑफ दिस OR गेट इज गिवन टू अनदर गेट और ये B जो है वो हमने एक दूसरे गेट में कनेक्ट किया है एंड दैट इज आवर AND गेट, राइट। यू हैव टू ड्रॉ दी ट्रूथ टेबल फॉर दिस एंड ऑब्टेन द बूलियन इक्वेशन। इसकी बूलियन इक्वेशन डिराइव करके ट्रूथ टेबल हमें ड्रॉ करना है। सो हाउ टू प्रिपेयर अ टेबल। सो यहाँ पे जो टेबल बनेगा हमारे लिए, इन दैट टेबल रिमेंबर हमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, स्लोली ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट। मान लो यहाँ पे स्विच A और इनपुट A है, यहाँ पे इनपुट B है, राइट। देन वी हैव Y1. व्हाट इज Y1 एक्चुअली ओवर हियर? तो Y1 होगा एक्चुअली A और B क्योंकि OR गेट के साथ हमने कनेक्ट किया, राइट। देन यू कैन सी दैट AND गेट में कौन कौन से इनपुट जा रहा है। इफ यू सी प्रॉपर्ली AND गेट में एक तो जा रहा है Y1 एंड दूसरा जो है वो B. सो यहाँ पे B और Y1 है। सो यहाँ पे जो आउटपुट Y होगा दैट शुड बी इक्वल टू Y1 into B, or you can say that Y1
and B, right? So each and everything you have to write. So यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, so A will always be 0, 0, 1, 1 and B will be 0, 1, 0, 1, right? Then यहाँ पे हमारे पास है A और B. So in case of A और B, what we have to do? We have to add. So 0, कोई भी एक 1 होगा then it will be 1. कोई भी एक 1 होगा तो 1. Both are 1 then also 1. Now y is y1 into, ये हमारे पास y1 था, right? So y1 into B. So 0 into 0 will be 0. 1 into 1 will be 1. 0 into 1 will be 0 and 1 into 1 is 1. So y1 into B will be 0, 1, 0, 1, right? तो इसकी जो बुलियन इक्वेशन फॉर्म होगी, that बुलियन इक्वेशन will be, यहाँ पे जो बुलियन इक्वेशन मिलेगी that will be y is equal to y1 plus b. What is y1? y1 into b. y equal to y1 into b. y1 and b you can say. So y1 है a plus b into b, right? This will be the Boolean equation. You can still further simplify this equation. ये equation को हम और simplify कर सकते हैं, but we are not going to simplify this right now. After discussing all the logic gates, we will simplify this kind of equation, right? Boolean algebra का एक shortcut method है, in which we can easily simplify this equation. So without writing truth table, we will be able to identify कि given combination हमें क्या दे रहा है. In this table, you can see that this combination will give you output equal to B only. देखो B क्या है 0 1 0 1, output क्या मिला 0 1 0 1. So this circuit will give you output exactly similar to B. B का जो भी input होगा, the same output you will get. Clear? So this is for AND gate. Last lecture में हमने OR gate discuss किया है, इस lecture में हमने AND gate discuss किया है. Now in next video lecture we are going to discuss about the remaining 3 gates, right? Actually there are 5, but remaining 3 for NCERT textbook और 2 जो होंगे वो JEE NEET के लिए है, right? So next video lecture में हम discuss करेंगे the remaining 3 gate and then we will discuss the combination of all these 5 gates. ये 5 gates अलग अलग combination में हमें क्या output देंगे that we are going to discuss. Remember बहुत सारी interesting चीजें बाकी है which we are going to discuss in our next coming video lectures, right? So till then keep on reading, keep on writing and keep on preparing. इसकी नोट बनाते रहो. OR gate, AND gate अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, right? But when you will complete all these 7 logic gates, after that this kind of combination will create problem for you, right? अगर आप अभी इसको properly नहीं पढ़ोगे, then after all this completion of all these 7 logic gates, you will find difficult to solve this kind of combination. Clear? Thank you.